नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर बाय मित्रा। देखिए दोस्तों, यूके में इलेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और कीर स्टेमर जो कि लेबर पार्टी से हैं, इन्होंने ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को बुरी तरीके से मार दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। बात करें 650 सीट में, इन्होंने अकेले ही 412 सीट्स अकेले जीत लिए। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 360 का बहुमत इन्होंने अकेले पाड़ लिया बहुत आसान तरीके से। देखिए, आप यहाँ पे मैप वाइज देखें 2024 के रिसेंट मैप है, जितने भी रेड रेड डॉट्स दिख रही हैं ये सारा कंजर्वेटिव सॉरी लेबर पार्टी जीती है। लेबर पार्टी जो कि कीर स्टेमर की पार्टी है, और जो भी आपको यहाँ पे ब्लू दिख रही है ये ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की है। देखिए, आप बात करें हम लोग यूके की, तो इस यूके, स्कॉटलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन चारों को मिला के यूके कहलाता है, ठीक है। और इन सभी को जो कंट्रोल करता है वो पीएम है। तो कीर स्टेमर अभी पीएम बन चुके हैं, और इनका पीएम बनते ही एक दिन हुआ कि नहीं, इन्होंने कश्मीर पे एक स्टेटमेंट दिया। क्या है वो स्टेटमेंट? स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए, कश्मीर के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। कश्मीर की बात करें हम लोग, तो ये जो हमारा यूके है, ये गिलगित बाल्टिस्तान है और यहाँ पे आजाद कश्मीर, तो दो पार्ट में है, ठीक है। और ये दो पार्ट पाकिस्तान के कब्जे में है, और बहुत सारे देश बोलते हैं, और यहाँ पे अक्साई चीन जो चाइना, तो ये सारा जो कब्जा किया हम लोग का क्षेत्र है, ये सभी हम लोग अपना जमीन है, तो हम एक ना एक दिन हम लोग लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि कश्मीर वाले मुद्दे पे टर्की, मालदीव्स, चाइना, पाकिस्तान, ये सब क्या करते हैं, इंटरनेशनली ग्लोबलाइज करते हैं कि इस मुद्दा बाहर निकले, लोग जाने, दुनिया के लोग जाने, यूएन में जाए, और यूएन में जाने के बाद ये सारा बहुत सारी चीजें होती हैं, पेंडिंग चली जाती हैं, देश इसका विरोध करते हैं बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन देखिए, पहली बात ये है कि कीर स्टेमर की जो पार्टी है, लेबर पार्टी, ये 2019 में चुनाव हार गई थी। हार का एक रेन रीजन ये भी बताता है कि इनके जो पार्टनर हैं, जेरेमी कॉर्बन, इन्होंने बोला था वन साइडेड कश्मीर का स्टैंड लिया था। मतलब बोला क्या था? बोला था कि कश्मीर का जो इशू है इसको ग्लोबली ले जाना चाहिए, और यूएन में डिस्कस करना चाहिए। और इसी को लेके यूके में लगभग 15 लाख के आसपास हिंदूज हैं, और उन्होंने अपना वोट शिफ्ट क्या कर दिया, कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ कर दिया, ऋषि सुनक की पार्टी की तरफ कर दिया। और इससे क्या हुआ, लेबर पार्टी हार गई, ठीक है। अब जब ये हार गई, उससे पहले ही क्या होता है, ये मामला इतना बड़ा हो गया था, जो कीर स्टेमर है, जो पीएम बन रहे हैं, ये सामने आए और इन्होंने बोला कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे, ये द्विपक्षीय मामला है, और इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर ये बातों को सुलझाना चाहिए। इन्होंने आके शांत करा है मामला को। तो अब देखिए, अभी क्या हुआ, फिर अभी उनका स्टेटमेंट आया कीर स्टेमर का। इन्होंने सीधे सीधे ये बोला है कि बायलैटरल इशू फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया रिजॉल्व पीसफुली। कौन बोला है? ये बोला गया है कीर स्टेमर, जो रिसेंट पीएम बने हैं यूके के। इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग जितने भी नन जो अगेंस्ट हिंदू जो एलिमेंट है, जो हिंदू फोबिया है, इसको भी हम लोग बैन करेंगे, जैसे खालिस्तानी एलिमेंट्स है, ये सब, ये सारी चीजों को भी इन्होंने बैन करने की बात की है। तो देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि हिंदू बहुत स्ट्रांग है, और हिंदू चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। यूके में आपको पता होना चाहिए, यूके 15 लाख के आसपास हिंदू हैं। यूएस भी उसी तरह, यूएस अगर भी कुछ स्टेटमेंट गलत देता है तो यूएस का भी वोट शिफ्ट हो जाता है अदर पार्टी के खिलाफ। तो यही सारी चीजें हैं, और दुनिया क्या 90% देश चाहते हैं कि ये बायलेटरल मामला शांत हो, बायलेटरल डिस्कस हो, बायलेटरल ये लोग आपस में सुलझाएं, लड़े या कटे आपस में करें। लेकिन 10% के आसपास देश चाहते हैं कि इसका ग्लोबली किया जाए, उनका अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ आप एक समय तरीका से समझिए कि यूके का सपोर्ट आया है कि हम खालिस्तानी एलिमेंट्स को भी बख्शेंगे नहीं, और ये आपका मामला द्विपक्षीय मामला है, आप इसको सलटिए, आप इसको लड़िए झगड़िए, जैसे आपको करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।